सो हेलो एवरीवन, जवाहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जेएमएम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष की बात करें, वह थे विनोद बिहारी महतो और इसके महासचिव थे शिबू सोरेन। पार्टियों के गठन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि जेसीसी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सभी पार्टियों के गठन किस वर्ष किए गए यहीं पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में। संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया कब? 1963 में। अगला पार्टी का गठन बात करें, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में किया गया। वहीं पे बात करें हुल झारखंड पार्टी, तो इसका गठन 1968 ईस्वी में की गई। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी का गठन 4 फरवरी 1973 ईस्वी में किया गया धनबाद में। और इसके अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो और महासचिव की बात करें वह थे शिबू सोरेन। अगला पार्टी है आसू पार्टी। आसू पार्टी का गठन 22 जून 1986 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। किसके नेतृत्व में इस आसू पार्टी का गठन किया गया था? नेतृत्वकर्ता थे सूर्य सिंह बेसरा। सो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा सो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन नेता दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है? दिसुम गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन की बात करें तो यह झारखंड पार्टी के महासचिव रहे हैं। और शिबू सोरेन के द्वारा ही 1970 ईस्वी में, कब? 1970 ईस्वी में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? इसे याद करने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। नलकूप बात करें, जो चापाकल होता है वह किस धातु का बना होता है? लोहा। लोहा यानी कि लोहरदगा। सो चापाकल से सर्वाधिक सिंचाई होती है लोहरदगा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुआं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कुआं से पानी निकाल के कहाँ रखना है? गमला में। गमला से तात्पर्य है गुमला। तो कुएं से सर्वाधिक सिंचाई होती है गुमला जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जो तालाब अधिकांश आप लोग देखे होंगे घर गांव में, जो तालाब होते हैं वह अधिकांश घरों के निकट में, घरों के किनारे ही होते हैं। घर से तात्पर्य है देवघर, घर से लिंक कर लेना है देवघर को। तो अधिकांश तालाब घरों के किनारे होते हैं। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिले में। सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? सिंदरी में जो खाद कारखाना है वह देश का पहला उर्वरक कारखाना है, जो कि सिंदरी, और सिंदरी किस जिले के अंतर्गत आता है? धनबाद जिले के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। ईस्वी की बात करें 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ में किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? जैन धर्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समेत शिखर कहाँ अवस्थित है? समेत शिखर की बात करें जो कि पारसनाथ में स्थित है, और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। समेत शिखर की ऊंचाई बात करें मीटर में 1365 मीटर, फीट में बात करें वही तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। रजरप्पा में किस देवी देवता का मंदिर है? रजरप्पा में किस देवी देवता का मंदिर है? छिन्नमस्तिके के देवी देवता का। रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो रजरप्पा की बात करें जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हुंड्रू, दसम तथा जोन्हा, ये जो 3 जलप्रपात है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये तीनों जलप्रपात की बात करें तो ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर। जोन्हा जलप्रपात, जिसे कि गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह जोन्हा जलप्रपात राड़ू नदी पर है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? बिहार राज्य के साथ। और जिलों की संख्या बात करें, कितने जिले बिहार राज्य के साथ सीमा को साझा करती है? तो 10 जिले। और झारखंड राज्य की बात करें कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरब में बात करें पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर में बात करें बिहार राज्य के साथ, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ। इस प्रकार 5 राज्यों के साथ झारखंड सीमा साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? गौर कीजिएगा, प्रश्न में विस्तार नहीं पाया जाता है।
तो देवघर में पाया जाता है, पाकुड़ में भी पाया जाता है, साहेबगंज में भी पाया जाता है। इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की बात करें यदि हम लोग, तो इसका उद्गम नगड़ी रांची से होता है और इसी नदी पर जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, वह भी इसी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई बात करें मीटर में तो 98 मीटर हो जाता है, फीट में बात करें 321 फीट। ये तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात का है। पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें वह है बूढ़ाघाट जलप्रपात, उसकी ऊंचाई बात करें तो 143 मीटर और फीट में बात करें तो 450 फीट। और बात करते हैं हम लोग स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी पर ही जो चांडिल बांध है सरायकेला खरसावां में, वह इसी नदी पर बना है, स्वर्णरेखा नदी पर। और इसकी कुल लंबाई बात करें तो 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ओवरऑल बात करें क्षेत्रफल झारखंड का तो वह है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करें वह है रामगढ़ जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला? पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो झारखंड का भारत में 15वां स्थान है और भारत का जो 2.42% जो क्षेत्रफल है वह अक्वायर करता है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं ओवरऑल साक्षरता दर की, तो झारखंड का ओवरऑल साक्षरता दर है 66, कितना? 66.41%। 66.41%। पुरुषों की साक्षरता दर बात करें 76.84%। महिलाओं की साक्षरता दर है 55.40%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रांची जिला। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो वह जिला है पाकुड़ जिला। कौन सा जिला? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़ जिला। झारखंड का ओवरऑल साक्षरता 66.41, पुरुषों का 76.84, महिलाओं का 55.40%। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति के तलाब को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सकराचारी। गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गिरी है? गीती ओड़ा की बात करें किस जनजाति का युवा गिरी का नाम है? मुंडा जनजाति का। बात करें संथाल जनजाति के युवा गिरी का नाम क्या है? तो संथाल जनजाति के युवा गिरी का नाम है घोटुल। और बात करें उराव जनजाति के युवा गिरी का नाम, तो नेक्स्ट प्रश्न है, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गिरी का नाम है? मुंडा जनजाति का। बात करें संथाल जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति के युवा गिरी को घोटुल, उराव जनजाति के युवा गिरी को घुमकुड़िया और मुंडा जनजाति के युवा गिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? एक प्रश्न तो यहीं पे है, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 ईस्वी में। इसमें कुल संगठन की बात करें 53 संगठन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 में धनबाद शहर में अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन को बनाया गया था। जमशेदपुर में बात करें आशु पार्टी का गठन 22 जून 1986 ईस्वी में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तिलका मांझी को। और तिलका मांझी की मृत्यु कब हुई थी? 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? तो झारखंड में पहले और अभी तक के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करता हुआ व्यक्ति हैं अल्बर्ट एक्का, लॉरेंस अल्बर्ट एक्का। और इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बना है जो कि गुमला जिले में बना है। कौन सा जिला में? गुमला जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? मुंडा। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयपाल सिंह। वही जयपाल सिंह
जो कि झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किए थे। और यह झारखंड पार्टी जो कि आगे चल कर के 1963 ईस्वी में इस झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। नेक्स्ट प्रश्न है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? राम नारायण खलको।